जब तक दूसरी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में ना हो तब तक पहली नौकरी से रिजाइन नहीं करना चाहिए। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत की। उनके साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर उन्हें भाजपा ने 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं पर अभी तक उनके कांग्रेस ज्वाइनिंग को लेकर कोई खबर नहीं आई है। जब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था तो एक रात पहले यह खबर उड़ी थी कि वह कल सुबह को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर यह साफ नहीं हो पाया है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के एक धड़े ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं पर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी हरक सिंह की वापसी को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर मोहन प्रकाश की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने हरक सिंह पर वापसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद प्रदीप टंडा ने भी हरक सिंह की वापसी का विरोध करते हुए कहा कि अपनी फेसबुक पोस्ट पे वो एक पहले पोस्ट भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज कई नेताओं को अपने स्वार्थ के लिए दल बदल से परहेज नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी विचारधारा ही क्यों ना छोड़नी पड़े। वहीं धारचूला के विधायक हरीश धामी ने भी कहा कि जिस वक्त कांग्रेस को इनकी जरूरत होती है ये कांग्रेस को कमजोर करते हैं, इसीलिए इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस मैनिफेस्टो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि 2016 में कांग्रेस और प्रदेश में जिन्होंने प्रायोजित संकट खड़ा किया था उसे ना कांग्रेस भूल सकती है और ना ही जनता भूल सकती है। जल्दी इस उजाड़ बल्द को, उन्होंने यहाँ उजाड़ बल्द शब्द इस्तेमाल किया है, उजाड़ बल्द को पार्टी में किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हरक सिंह की बातों से पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता काफी असहज होते थे। वो अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांगते थे जो कि हमारी पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया। आगे धामी ने कहा कि हमने तय किया है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। तो इससे यह तो साबित हो गया कि भाजपा में हरक सिंह के लिए दरवाजे अब कम से कम 6 साल के लिए तो बंद हो ही चुके हैं। कम से कम अगर हम ये मान के चलें 6 साल, तो 6 साल के लिए उनकी एंट्री वहां बंद हो चुकी है। वहीं पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है जो कि हरक सिंह को कोई उम्मीद की किरण नजर आए, जिससे यह लगे कि कांग्रेस की नाव में वो सफर करने को तैयार हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि हरक सिंह का राजनीतिक कैरियर, अगर बात की जाए हरक सिंह की, तो उनकी आंखों में आंसू हैं और लबों पर माफी है। बार बार वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हरीश सिंह हरदा उनके बड़े भाई हैं, एक बार उन्हें माफी दे दें। आंसुओं की गंगा जमुना में चल रहा उनका एक वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है और हरक सिंह की आंखों में जो आंसू हैं और जुबान पर कांग्रेस के प्रति जी जान लगाने वाला समर्पण, वह हरीश रावत से एक नहीं 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि अभी तक हरीश रावत की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है या कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस बार हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जगह मिल पाएगी। कम से कम हरक सिंह रावत को अपनी शर्तों पर तो जगह मिलना नामुमकिन नजर आ रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। उस मेहमान से आपका परिचय करवाते हैं। जी, इस प्रकरण पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू कर्नाटक जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में। जी बिट्टू कर्नाटक जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हरक सिंह रावत जी की आजकल क्या स्थिति चल रही है, क्या प्रकरण चल रहा है, इस मामले में प्रदीप टंडा जी ने भी कहा है कि पार्टी उनका विरोध करेगी। अंदर खाने यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका हरक सिंह रावत जी के पार्टी में आने का भरपूर विरोध कर रहा है। ऐसे में इस बात को, इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मोनीश जी, मेरा मानना है 2016 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को, विशेष तौर पर उस समय की सर्वे ये कह रही थी कि 2017 में फिर से हरीश रावत जी की सरकार बनेगी और खरीद फरोख्त कर एक
मजबूत सरकार को तोड़कर गिराने का काम किया था। और आज एक एक करके वही लोग अब भाजपा के खिलाफ हैं, आज उस सरकार के खिलाफ हैं जिसमें वो सम्मिलित होने उस समय बहुत ही उत्साह के साथ गए थे। और मेरा मानना है तो बार बार माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरदा मेरे बड़े भाई हैं, अगर उनसे 100 बार माफी मांगनी पड़े, उनकी आंखों में आंसू हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 100 बार माफी मांगनी पड़े तब भी मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। देखिए, ये बात हरीश रावत जी से माफी मांगने वाली बात नहीं है, इसको हरीश रावत जी स्पष्ट कर चुके हैं। देखो, जो घाव उत्तराखंड के सीने में लगे हैं, जो लोकतंत्र के सीने में लगे हैं, दल बदल भारतीय जनता पार्टी के ही सबसे बड़े नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था कि दल बदल अपने आप में एक अपराध है और भारतीय जनता पार्टी बार बार उस अपराध को दोहराने का काम करती है। उसने 2016 जिस तरीके से धन बल के माध्यम से हमारी सरकार को गिराने का काम किया, हमारी सरकार को तोड़ने का काम किया, आज जो लोग गए थे उस समय बड़े उत्साह से गए थे, आज वो सब लोगों के चेहरे मायूस हैं, उनके चेहरे में वो रुआं से चेहरे हो चुके हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, उनको अब दर्द महसूस हो रहा है कि क्या इस समय स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनकी क्या हद कर दिया है, ये सबके सामने। वहां से तो निकाले जा चुके हैं और यहाँ के दरवाजे बंद हो गए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में? देखिए, मैं उस स्थिति के बारे में कहने के लिए अभी पूर्णतया, क्योंकि ये जो मामला है पहले हमारे प्रदेश संगठन और हमारे CLP के पास जाता है और फिर प्रदेश संगठन हमारे राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व के पास इस बात को रखता है और ये मामला पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि किस तरीके से वो क्या निर्णय लेते हैं। वर्तमान समय में हमारा मानना है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका उस समय लगा था 2016 में, हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट जिनको कांग्रेस ने उस तरीके से एक फलदार वृक्ष बनाने का काम किया, एक पौधे को लगाकर सींचकर उसको पका इतना तैयार कर दिया कि वो फलदार वृक्ष हो गया और भाजपा ने हमारे उन फलदार वृक्षों को, जो आजकल विदेशों में एक मशीन आई है, वो पूरी पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ देती है और दूसरे स्थान पर उठा के लगा देती है, ऐसे तरीके से उखाड़ के ले गए और अपने यहाँ लगाने का काम किया और हमारी सरकार को गिराने का काम किया। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की अगर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक सही निर्णय, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से जो निर्णय आया था उसी पे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी मोहर लगाई, जो राष्ट्रपति शासन लगाया था उसको भी अवैध, पहली बार भारत में हुआ है, भारत के इतिहास में राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगाने का इन्होंने काम किया और न्यायालय द्वारा उस राष्ट्रपति शासन को खारिज करने का भी काम किया गया। जैसे कि प्रदीप टंडा जी ने उनका विरोध किया, हरीश धामी जी ने उनका विरोध किया और काफी लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बड़ा तबका तो कांग्रेस का विरोध कर रहा है, तो ऐसे में क्या आला कमान मान जाएगा उन्हें पार्टी में लेने के लिए? देखिए, ये मामला मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा इस स्तर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं की भी आवाज, मैं उन कार्यकर्ताओं की भी बात करता हूं जिन्होंने इन 5 सालों में पार्टी को सींचने का काम किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया और हर समय जब पार्टी कमजोर हो रही थी, अपनी पार्टी के लिए बहुत ही निष्ठा से काम करने के लिए उन्होंने लगातार दिन रात एक किया है और आज उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि आज बड़े नेताओं का तो ये स्थिति रहती है, आज इधर कल उधर, और ऐसे दल बदल। मैं तो ये भी चाहता हूं कि अब एक कड़ा नियम भी बने कि कोई व्यक्ति यदि इस तरीके से दल बदल करता है तो उसको चुनाव लड़ने के लिए उस पर 6 साल का प्रतिबंध भी होना चाहिए। ये बार बार दल बदल हम भाजपा से निकाल दिया गया है 6 साल के लिए, भाजपा से तो वो टिकट नहीं ले सकते, भाजपा से निकाल दिया गया है। दूसरी
दूसरी जगह वह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और वो उनका अंदरूनी, भाजपा और हरक सिंह जी का अंदरूनी मामला है। किन शर्तों पर हरक सिंह जी वहां गए थे, किन शर्तों पर निकाल दिया गया, क्या बातें हुई, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, उस बारे में मैं नहीं कहूंगा। लेकिन भाजपा किस तरीके से लोगों का उपयोग करती है और उपयोग करने के बाद कैसे फेंक देती है, ये भी हम सबके सामने आ चुका है। आज ये स्पष्ट हो गया है भाजपा किस प्रकार से लोगों का, जिस समय हमारी सरकार गिरानी थी उस समय सबसे महत्वपूर्ण रूप से हरक सिंह रावत जी को ही आगे किया गया था। और आज किस तरीके से उन्होंने हरक सिंह रावत जी को, जिस तरीके से चाय से मक्खी को, दूध से मक्खी को फेंकने का काम करते हैं, ऐसे ही उन्होंने उसको बाहर फेंकने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ा ही एक सोचनीय विषय भी है। जो लोग आज भाजपा से जुड़ रहे हैं, आज अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा से जुड़ने का काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के पास भी एक विचारणीय प्रश्न है। जिस तरह से एक बड़ा कांग्रेसी तबका, एक बड़ा गुट जो है वो हरक सिंह रावत जी के खिलाफ खड़ा हो चुका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आला कमान किसके पक्ष में फैसला ले सकता है? वो अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा या फिर वो हरक सिंह रावत जी के आंसू में पड़ जाएगा? नहीं, देखिए, आला कमान निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में जिस तरीके से हम सब के निचले कार्यकर्ता की भी बात ऊपर तक पहुंचती है और उनकी सभी कार्यकर्ताओं की बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय होता है। और मैंने जैसे कहा कि प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के सीएलपी लीडर और ये सब उस बात को वहां तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो हमारे उच्च, क्योंकि केंद्रीय जो हमारी समिति होती है, केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में निर्णय लेना होता है और वो बहुत सोच समझ के किसी भी फैसले को लेते हैं जिसका लाभ आने वाले समय में होता है, पार्टी को किसका लाभ होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि किस काम को करके, अभी इलेक्शन का समय है, अभी कई लोग आना जाना करते रहेंगे। कई लोग हमने देखा कि अभी हमने सरिता आर्या जी को जाते हुए देखा है, जिनको हमने 2 बार विधायक का टिकट भी दिया है, विधायक बनाया, चेयरमैन, और उनको हरीश रावत जी के ऊपर तर्ज एक कहूंगा कि हरीश रावत जी के ऊपर पहले 2012 में उनको तवज्जो दे दी गई थी और वो 2014 में भाग गए। तो ऐसे भगोड़ों का अब ये समझदारी की बात है कि अब वो समझने लगे होंगे। क्योंकि आज सुनने में आ रहा था कि रीता बहुगुणा जी भी अब इस्तीफा दे रही है, अपने पुत्र के टिकट उनका कैंट से नहीं हो रहा है, लखनऊ कैंट से उनके पुत्र का भी टिकट नहीं हो रहा। तो सबको स्थिति पता चल रही है आज अपनी स्थिति, क्योंकि भाजपा केवल उपयोग करना जानती है और उपयोग करने के बाद जैसे हम डिस्पोजेबल जो प्लेट्स और कप और ग्लास होते हैं यूज एंड थ्रो कर देते हैं, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी उन राजनीतिक जितने भी जिनकी उनको आवश्यकता होती है, आज उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर आज 5 राज्यों में चुनाव है, तो वो उसका पूरा लाभ लेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि इनकी आवश्यकता नहीं है, वो तत्काल उनका उपयोग करके फेंक देंगे। यही भाजपा का चरित्र है, यही भाजपा का है कि वो ऐसी बातें करते थे कि उनकी बातें सुनकर कार्यकर्ता असहज हो जाते थे, उनका मनोबल गिरता था। तो एक सीधा इशारा है कि अब भाजपा में तो उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। देखिए, 2016 में वही हरक रावत जी के गले में हार डालकर विशेष विमान से उनको ले जाया जा रहा था। उनको विशेष गुड़गांव के कई उन फार्म हाउस में रखा जा रहा था, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में हमारे अन्य विधायकों के साथ रखा जा रहा था। उस समय हरक सिंह रावत जी से अच्छा इस दुनिया में व्यक्ति नहीं था। ये भाजपा, मैं जैसा कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे देखिए, आज कल अगर 1 हफ्ते पहले की आप वीडियो देखें तो दोनों छोटे भाई और बड़े भाई किस तरीके से खिलखिलाते हुए डाइनिंग टेबल पे हंसते हुए भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अचानक 1 सप्ताह बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको हरक सिंह रावत जी सबसे दुश्मन नजर आने लगे। ये भाजपा का, मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा का कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा कहती कुछ है, भाजपा का खेल हो सकता है खेल, और ये तो अब भाजपा का अंदरूनी मामला है। क्या खेल है या क्या नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता। मैं उनकी उस बात पे जा रहा हूँ जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ, 4.5 साल असहज रहा और
उन्होंने उनकी बातें कानों के सम्मुख किस तरीके से होती थी। अगर ऐसा था तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं हटा दिया गया? 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल हो गया तो हरक सिंह रावत जी को भी हटाया जा सकता था अगर उनको ऐसी स्थिति थी। आज ऐसा क्या रहा, ये सब इनका पता नहीं क्या इनकी स्थितियां रही हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी और हरक सिंह जी भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये अपने आप में उन लोगों के लिए भी सबक है जो आज बहुत ही उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। उनको भी सबक लेना होगा। जो अन्य पार्टी के लोग आज जा रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग उनका दामन थाम रहे हैं। चुनाव के समय में बहुत देख रहा हूं कि लगातार उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन आज ये लोगों को समझना होगा कि भाजपा किस तरीके से आपका उपयोग करती है और उपयोग करने के बाद कैसे आपको फेंक देती है। हरक सिंह जी उसका अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण। हमारे साथ थे पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक जी। बिट्टू कर्नाटक जी, आपका धन्यवाद है प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।